उत्तर प्रदेश बजट 2023-24। इस बार का बजट यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। इस बार के बजट का आकार 6,90,24,343 करोड़ रुपए है। पॉइंट नंबर 2, इस बार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 84,883 करोड़ रुपए, और जो कि यह जीएसडीपी का 3.48% है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? 2021-22 में प्रदेश के जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि हुई है, जो कि यह राष्ट्रीय विकास दर से ज़्यादा है। और 2023-24 में हमने लक्ष्य रखा है कि ये 19% होगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है? 2023-24 में 32,721 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल करने की बात कही गई है। पॉइंट नंबर 5, 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो कि आज घटकर 4.2% रह गई है। पॉइंट नंबर 6, बजट का 24% अर्थात लगभग 1/4 भाग अवस्थापना विकास पर खर्च किया जाएगा। 7 नंबर क्या है? 4 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। पहला मिर्जापुर में, दूसरा देवीपाटन में, तीसरा मुरादाबाद में एंड चौथा कुशीनगर में। पॉइंट नंबर 8 क्या है? 2025 में जो महाकुंभ पड़ेगा उसके लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पॉइंट नंबर 9, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, उसके लिए 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना क्या है? इसमें युवाओं को मुफ्त टैबलेट एंड स्मार्टफोन बांटने की बात कही गई है। पॉइंट नंबर 10 क्या है? मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना, इसके लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निराश्रित गोवंश के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से निजी नलकूपों के लिए विद्युत बिल पर 100% की छूट देने की बात कही गई है। और किसानों को मुफ्त बिजली देने में यूपी हमारा 6th पोजीशन पर है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंदर बीओ और बीएससी पास छात्रों को कवर किया जाएगा। मनरेगा में मानव दिवस सृजन में यूपी की पहली रैंक है। पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 237 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वैदिक विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है बीएचयू में। प्रदेश के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। अयोध्या व चित्रकूट की तरह प्रयागराज में एक भजन संध्या स्थल की स्थापना की गई है। बौद्ध पर्वत के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गृह विभाग का कुल बजट हमारा 42,494 करोड़ रुपए हैं। प्रदेश में लखनऊ समेत 7 महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी। यूपी में पहली बार 3 महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2023-24 के तहत 1050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिला सामर्थ्य योजना, जो कि ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना है, इसके तहत 63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, इसके तहत 782 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सौर ऊर्जा नीति 2022, इसके तहत 317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, इसके तहत 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2030 तक प्रदेश में वनावरण को 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। यूपी में वर्षा काल में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात की गई है। प्रदेश में पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को एक मुश्त 6,000 रुपये देने की बात कही गई है। संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए देने की बात की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 320 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की बात की गई है। द नेक्स्ट वन इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, इसके तहत 250 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। 6 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे। 4 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और 2 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे, टोटल 6 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारा 296 किलोमीटर लंबा है। यह चित्रकूट से इटावा तक है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा 341 किलोमीटर है। ये लखनऊ से गाजीपुर तक है।
गोरखपुर में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा, इसके तहत 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अमृत 2.0 पेयजल सीवरेज के लिए 5616 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आकांक्षी नगर निकाय योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके तहत 100 पिछड़े नगर निकायों में बुनियादी विकास की स्थापना की जाएगी। MSME के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी सुरक्षा योजना लाई गई है, जिसके तहत MSME के जो उद्यमी हैं और जो कारीगर हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा की बात कही गई है। आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी एंड नक्षत्रशाला की स्थापना की जाएगी। एग्रीकल्चर एक्सीलेटेड फंड, इसके तहत 20 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की बात कही गई है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा उद्यमी हैं उनके लिए स्टार्टअप की एक योजना है। 2023-24 में वस्त्र उद्योग क्षेत्र में 40,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है और पर्यटन क्षेत्र में 20,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। 4,000 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई है। PM श्री स्कूल, दैट इज़ PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस योजना के तहत 1760 स्कूलों में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। और PM श्री स्कूल योजना स्टार्ट कब हुई थी? 5 सितंबर 2022 में। संस्कृत विद्यालयों की परिसंपत्ति के सृजन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की बात कही गई है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना, इसके तहत 113 करोड़ रुपए और 52 लाख रुपए आवंटित किए जाने की बात कही गई। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपए। राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज, जो कि पहले 17 थे, अब बढ़कर 19 हो गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 12 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार करते हुए यूपी देश में 2nd नंबर पर है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना, उसके तहत 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की बात कही गई है। और प्रोजेक्ट अलंकार योजना क्या है? इसके तहत जो माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना विकास किया जाएगा। इको टूरिज्म बोर्ड, ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, इसके तहत 250 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की बात कही गई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी स्थापित करने की बात कही गई है। थैंक यू।